हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो गैस आज का टॉपिक ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो कि डीएलएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएलएड का एंट्रेंस देने के लिए, उसका फॉर्म अभी तक आया नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी घबराए हुए हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आखिर डीएलएड का फॉर्म कब आ रहा है और कब तक आ सकता है। तो हालांकि अभी तक कुछ आया नहीं। एक नोटिस जारी किया गया था, आप साइड में देख रहे होंगे। नोटिस जारी किया गया था कि इतना से इतना के बीच फॉर्म है, जैसे कि 10 से 25 को आना था, जो कि आया नहीं है। बिहार का आप लोग को पता ही है, जो भी कम बोलता है वो चीज़ तो टाइम पे होता नहीं है। तो इस चीज़ को तो आप लोग समझ, देखिए फॉर्म तो आएगा, आज न कल तो आना ही आना है। नोटिस अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर डीएलएड होता क्या है, डीएलएड करके आप टीचर कहाँ, मतलब 1 से किस चीज़ का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपका एज क्या होना चाहिए टीचर बनने के लिए, डीएलएड करने के लिए, ठीक है। आपका मार्क्स कितना होना चाहिए डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आप लोग का फॉर्म जो आना था 10 से 25 के बीच अप्लाई होना था, ठीक है, जो कि हुआ नहीं है। तो उसका अभी तक में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। तो जब भी आएगा तो आप लोग चेक करते रहिएगा बिहार डीएलएड के वेबसाइट पे, ठीक है। और अगर आप वहाँ नहीं चेक कर सकते तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं। देखिए डीएलएड, सबसे पहले डीएलएड का फुल फॉर्म समझें। देखिए डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और ये जो है 2 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, जैसे कि फॉर्म भराया होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा और आपका मार्क्स आएगा। अगर आपका अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ गया तो आपको सरकारी कॉलेज अलॉट होगा। सरकारी कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो देखिएगा पर ईयर जो 7-7 हज़ार का बोल रहा है कि 7-7 हज़ार फी है, बट 2-3 हज़ार आगे एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, तो यानी कि समथिंग 20 हज़ार के समथिंग में आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कोर्स जो है 20 हज़ार, अगर बिहार में सरकारी कॉलेज मिल गया तो, और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला तो आप 1 लाख प्लस चल जाइए, ठीक है। और अगर आप बिहार में एडमिशन करवाना चाहते हैं डीएलएड में तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना अनिवार्य है, चाहे आप सरकारी कॉलेज में करवाइए चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में करवाइए, ठीक है। और अगर बिहार से बाहर करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने का कोई ज़रूरी नहीं, आराम से एडमिशन करवाइए, बस रुपया रखिए 1 लाख के आसपास, तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। डीएलएड का फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। देखिए गाइस डीएलएड अगर आप करना चाहते हैं, जैसे फॉर्म भरे, ठीक है। देखिए डीएलएड आप अगर 2 वर्ष का डीएलएड है, जैसे ही आप डीएलएड एडमिशन लिए, ठीक है, तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन और होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सीटेट। सीटेट सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझते क्या होता है। देखिए सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप टीचर बनने योग्य हैं या नहीं है, उसके लिए आपको ये एग्जाम कराया जाता है, ठीक है। ये भी एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये जो एग्जाम लेगा सीटेट का पेपर 1, अगर आप 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है सीटेट पेपर 1 का एग्जाम देना होगा, ठीक है। जैसे ही आप डीएलएड में एडमिशन करवाए, ठीक है, जैसे ही आप डीएलएड में एडमिशन करवाए उसी टाइम आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। साल में 2 बार आता है फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही आप पेपर 1, ठीक है। और अगर आप 6 to 8 का बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पेपर 2 का एग्जाम देना होगा, ठीक है। अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई किए तो आपको 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक क्राइटेरिया और है जो कि ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है, ठीक है। 6 to 8 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है, अन्यथा आप 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। देखिए इसका एज क्राइटेरिया है 17 साल प्लस, 17 साल प्लस। आपका जो एज होना चाहिए वो 17 साल प्लस होना चाहिए, तब जाके। और अगर आप 12th का आपका कोई भी स्ट्रीम है, चाहे साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, कुछ भी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हालांकि 12th में जो 50% के मार्क्स के आसपास रहना चाहिए, यानी कि मार्क्स कितना रहना चाहिए 50%। और अगर आप SC/ST में आते हैं तो आपको 5% का छूट है, यानी कि आपको 45% मार्क्स 12th में रहना चाहिए,
ठीक है, इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। तो आप आराम से डीएलएड का फॉर्म भरिए, उसका जैसे 2 वर्ष कंप्लीट हो उस बीच में सीटेट पेपर 1 और 2 का फॉर्म भरते रहिए, कभी न कभी निकल ही जाएगा। और अगर आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो एक ही बार में निकाल लीजिएगा। जैसे निकला तो उसके बाद जो बीपीएससी खुद एग्जाम करवाती है, मेन एग्जाम जो कि टीचर का वैकेंसी निकलता है, हालांकि अभी टीचर का वैकेंसी ढेर सारा आने वाला है, ठीक है, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो फिर बीपीएससी एग्जाम लेगी टीचर का, और उसमें एग्जाम दीजिए, और आपका अगर अच्छा खासा मार्क्स आया तो आप आराम से टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आया नहीं है अभी तक तो मतलब डीएलएड का फॉर्म अभी बताया जा रहा था कि 10 से 25 के बीच बढ़ाया जाएगा, जो कि आया नहीं है अभी तक, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। जैसे ही नोटिस जारी होता है तो हम आप लोग को जो है इन्फॉर्म कर देंगे, इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों को भी गैस शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी समझ पाए आखिर डीएलएड होता क्या है। और अगर आपको डीएलएड और बीएड जो भी चीज़ का अगर आपको डाउट है तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सब चीज़ हम बारीकी से बताए हैं कि डीएलएड क्या होता है, बीएड क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।